नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसमें कब मियाद अधिनियम की धारा 5 लगती है, क्या होती है मियाद अधिनियम की धारा 5, उसका भी जिक्र करेंगे। तो समझिए, पहले मैं आपको एक केस के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको किस तरीके से दावा तैयार किया जाता है उसमें समझाऊंगा। केस है, पहले मान लीजिए आपकी जमीन थी, आपकी कोई कृषि भूमि थी या कोई प्लॉट था। आपने वो प्लॉट किसी और को के नाम पर बैनामा कर दिया। ये जो बैनामा हुआ था, मान लीजिए ये आपसे किसी ने धोखे से करा लिया, या आपसे बोल के कि लोन पास कराना है, ये करना है, लोन लेना है, या आपको उसके बारे में सहज जानकारी नहीं थी, किस तरीके से आपसे स्टैंप और साइन करवा लिए, सारी चीजें बैनामा उसने करवा लिया अपने हक में, और आपको पैसे वगैरह का लेन देन नहीं करा। जो पैसे आने थे आपके पास वो नहीं आए, जो चेक थे वो बाउंस हो गए, जो उसने लगाए थे वो चेक की कोई डिटेल नहीं थी, या आपको न उसने जो बैनामा किया वो फ्रॉड कर दिया आपके साथ, या उसमें कुछ भी रहा हो, आप बीमार थे, आप धोखे से आपसे बैनामा करा लिया, ठीक है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तब आपने बहुत साल बाद या कुछ दिन बाद या जैसे समय रहते 2-4 साल बाद आपने देखा उसका नाम भी चढ़ गया है उस जमीन पर, बेनामे से उसने अपना दाखिल खारिज भी, म्यूटेशन भी करा लिया है। यानी म्यूटेशन भी हो गया है, दाखिल खारिज भी हो गया है उसके नाम पर, जिसके नाम पर जिसने धोखे से बैनामा कराया था। तो उसको कैसे रद्द किया जा सकता है, तो उसको समझते हैं एक बार। यानी कि मैंने बताया आपको, म्यूटेशन भी हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसको रिस्टोरेशन किया जाता है, उसका रिस्टोरेशन किया जाता है। रिस्टोरेशन कैसे लिया जाता है तो ये समझिएगा भाई। 2-3 पॉइंट है, मैं समझाऊंगा आपको। यूपीआरसी की धारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 में बयान हल्फी होती है, और यानी कि दाखिल खारिज होता है। 15 दिन का, सॉरी, ये 34 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपत्ति का, 34 दिन में किसी को आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो आप ले आना, ठीक है। यदि वो भी चीज निकल गई है और उसके नाम चढ़ गए हैं, यानी म्यूटेशन हो चुका है, और आपने जब खतौनी निकलवाई, देखा कि आपका नाम नहीं हो तो उसका नाम आ रहा है, फिर आपको याद आया कि आपके साथ इस तरीके से धोखाधड़ी हो गई है, तो आपने क्या किया, आपने श्रीमान तहसीलदार महोदय को इस बारे में रजिस्ट्रेशन दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने उसको एविडेंस भी देने होते हैं, आपने साक्ष्य भी दिए, आपने समझाया कि जो इसमें चेक खोले हैं कोई चेक नहीं है, आपने बैंक का विवरण दिया उनको कि ऐसा नहीं है, तो मेरे खाते में कोई लेन देन नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, और आप समझाने में कामयाब रहे, तो आपको रिस्टोरेशन के लिए उसमें समझाना है, मियाद अधिनियम की धारा 5 का जिक्र करना होता है, इसी से ही आपको रिस्टोरेशन मिलेगी उसको। तो मियाद अधिनियम की धारा 5 से रिस्टोरेशन मिलती है और दोबारा से उस पर मुकदमा चल जाता है। आपने एविडेंसेस दे दिए तो उसका नाम खारिज हो जाएगा, नाम खारिज होके क्या चलेगा, यूपीआरसी 2006 के धारा 34 के तहत उस पर मुकदमा चल जाएगा, और जो एविडेंस करने में सिद्ध हुआ, जो भी पार्टी जिसने समझा लिया कि मैंने पैसे दिए हैं, एविडेंस है मेरे पास, तो इसके हक में हो जाएगा फैसला। नहीं तो मियाद अधिनियम की धारा 5 से आप रजिस्ट्रेशन उसमें चला सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मैं बात करूं आपसे, इस तरीके से आपको दावा तैयार करना है। पहले कोर्ट का नाम आता है, जिस भी कोर्ट में आपको मुकदमा डालना है दावा में, रजिस्ट्रेशन में उस कोर्ट का नाम आएगा। श्रीमान न्यायालय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, सदर में है, दादरी तहसील है तो उस तहसील का नाम आएगा, गौतम बुद्ध नगर, सन डालनी है इधर, इधर वाद संख्या के लिए जगह छोड़नी है। इसके बाद आपको जो मुकदमा डाल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वादी है जो मुकदमा डाल रहे हैं, बनाम ये वादी गण है, ये वादी प्रतिवादी है, तो ये इनके खिलाफ मुकदमा डाल रहा है, वादी और प्रतिवादी होता है। तो ये जो डाल रहे हैं मुकदमा, जिनके खिलाफ मुकदमा डल रहा है, जो मुकदमा डाल रहे हैं उनका नाम, उनका निवास स्थान, कहाँ पर रहते हैं, उनका एड्रेस, बनाम जिनके खिलाफ ये मुकदमा डल रहा है। इसमें आपको पूरी पहले कॉलम में हर पॉइंट बनाने हैं। इसमें आपको यहाँ अधिनियम जिसके तहत आप मुकदमा कर रहे हो धारा स्पष्ट करनी है, आपका वकील करेगा, और आपको उसका एड्रेस देना है।
प्रार्थना पत्र अधिनियम, भारतीय मियाद अधिनियम धारा 5 की तरफ से, वादीगण की तरफ से, यानी एक वादी होता है, एक वादीगण होता है। वादी जब संख्या में, यदि मुकदमा एक व्यक्ति डाल रहा है तो वादी है, और बहुत सारे हैं तो वादी गण है। तो ये जमीन सबकी है। मेरे मान लीजिए मैं 3 भाई हैं, तीनों भाई मुकदमा डाल रहे हैं, तीनों का उसमें भूमि में हिस्सा है, तो वादी गण आएगा उसमें जो नाम आएगा। पहले आपको अपनी भूमि के उल्लेख के बारे में, जीवन काल के बारे में, फसली वर्ष के बारे में सारी चीज समझानी है। उसमें क्या क्या आपके साथ हुआ है, आप अपने जमीन के बारे में, कहाँ जमीन पड़ती है, किस तरीके से उन्होंने ठगा है, उस चीज को बताना है तहसीलदार महोदय को। और तहसीलदार महोदय को यदि बात सही लगी तो आपको उस पर वाद चल जाएगा, और भारतीय अधिनियम की धारा 5 का आपको लाभ मिलने के आप हकदार हो जाओगे। यहाँ प्रार्थीगण आएगा आपके, और यहाँ से मुकदमा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दावा तैयार करना है। मैं एडवोकेट राजेश, यदि आपको किसी में सलाह लेनी, आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने जो संपत्ति बेची है या उसमें और किसी भी की संपत्ति है और कोई परेशान है उसमें, ठीक है, तो आप मेरे पास आइए। हमारी दादरी तहसील में एडवोकेट राजेश एंड एसोसिएशन की टीम आपकी मदद करेगी।